पारस ठकराल वाली बात करें तो शादी हो गई पारस ठकराल की, और पारस ठकराल रो रहे थे। वही एक दो बूंद जो विक्स वाले थे भाई आंसू, वही थे, विक्स वाले ही कहेंगे। क्योंकि यार आपका 1.5 महीना पहले, 1 महीना पहले अरेंज मैरिज फिक्स हुआ, ठीक है। अरेंज मैरिज में 1.5 महीना में आपको इतना कितना प्यार हो गया कि जयमाला पे आप रोने लगे। कितना कितना प्यार हो गया, किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हो। 1-1.5 साल हुआ शायद डिवोर्स को, इससे ज़्यादा नहीं हुआ जो इन लोग का स्नेहा सचदेवा के साथ में जो डिवोर्स का सिस्टम हुआ है। तो 1 साल से मेरे को लग रहा है अंदर ही है, अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ। उस टाइम पे जो स्नेहा सचदेवा ने जो जिन लड़कियों की बात करी थी, उसने 3 लड़कियों की बात करी थी। उसमें से एक की उन्होंने वीडियो भी शेयर करी थी, जो पारस ठकराल जब कार ड्राइव कर रहे हो उस टाइम पे वो लड़की है, उन्होंने अपनी आईडी से कुछ ब्लर फोटोज़ शेयर किया था, और कुछ जो है विदाउट ब्लड फोटो भी थी जो उन्होंने शेयर किया था। तो उसमें जो एक फ़ोटो थी जिसको उन्होंने खुद बोला था कि ये वैशाली मिश्रा है, ये वही लड़की है जब मेरे हस्बैंड यानी स्नेहा सचदेवा के हस्बैंड जो पारस ठकराल हैं, ये 6 दिन बोल करके गए थे कि मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ, और एक लड़का जो था उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ये 6 दिन के लिए चले गए थे। स्नेहा सचदेवा को शायद नहीं पता चलता, लेकिन जो बॉयफ्रेंड था, जो वैशाली मिश्रा का जो बॉयफ्रेंड था, उसने अपनी वीडियोस भेजी थी, रिकॉर्डिंग्स भेजी थी, और होटल्स की जो है वीडियोस भी भेजी थी, कार की भी वीडियोस भेजी थी कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को चीट कर रही है। लेकिन जो वो चीट कर रही है तुम्हारे हस्बैंड के साथ कर रही है, तो ये रहा तुम्हारे हस्बैंड की फ़ोटो, और ये रही मेरे गर्लफ्रेंड की फ़ोटो। तो उस टाइम पे जो है वैशाली मिश्रा के बॉयफ्रेंड ने सारी चीज़ें शेयर करी थी, 1-1.5 साल पहले की है। इसको मेरे को लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सर्च करके देख लो, अभी भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आ ही जाएंगे। आप डाल करके देख लेना कि जो है पारस ठकराल गर्लफ्रेंड मनी क्या नाम है, वैशाली मिश्रा करके आप सर्च करोगे तो आ ही जाएगा। तो वैशाली ये वही लड़की है। वैशाली की जो फ़ोटो है, जो उस टाइम पे वीडियोस थी, वो वही वैशाली थी जो आज के डेट में पिन्नू के नाम से है। जो पिन्नू पिन्नू ये लोग बोल रहे हैं कि भाई पिन्नू है, पिन्नू है, पिन्नू है, ये वही लड़की है। 100% नहीं, 100,000% ये वही लड़की है, वैशाली मिश्रा। आप वो वाली फ़ोटो देख लो, अभी वाली फ़ोटो देख लो, और अगर नहीं भी अगर मानेगा कोई कि नहीं है, तो 10 दिन के बाद देख लेना, 15 दिन के बाद देख लेना, 20 दिन के बाद देख लेना। ये जो सारे फ्रेंड्स हैं ना, वही कहीं ना कहीं ला करके रख देंगे कि भाई वैशाली ही पिन्नू है और पिन्नू ही वैशाली है। जिस तरह से दिखाया गया कि अरेंज मैरिज हो रही है, घर वाले आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसे हो रहा है, पहले मास्क में रखा, फिर बाद में मास्क हटाया, तो जब मास्क हटाया तो अंदर से वैशाली मिश्रा निकली। तो वैशाली मिश्रा ही हैं, आप लोग देख लो। और स्नेहा सचदेवा को उस टाइम पे इतनी गालियाँ दी गई थी, इतनी गालियाँ कि दुश्मन मिले 1000 पर बीवी छिनार ना मिले करके, हज़ारों गालियाँ थी स्नेहा सचदेवा के लिए। एक बच्चा है, कैसे चीट कर दिया तुमने, ये वो पैसा आ गया तो पागल हो गई, बहुत सारी चीज़ें कि जब अपने आप फंस गई है तो पारस को जो है ब्लेम कर रही है, लड़कियों के साथ के लिए ऐसा वैसा कर रही है। तो स्नेहा सचदेवा का तो दिख रहा है कि अभी 1 साल हो गया, वो तो अपने, अगर उसका कोई रिलेशन था तो उस बॉयफ्रेंड के साथ उसने शादी नहीं किया, भागी नहीं, कहीं गई नहीं। और बता रहे थे पारस ठकराल का उस टाइम पे ऐसा भी था कि पैसे मेरे हैं, जो 3 करोड़ और 1.5 करोड़ वाली बात हो रही थी, तो पारस ठकराल का ये था कि पैसे तो मेरे वजह से हैं, मेरे हैं, तो जितना दे करके हिसाब किताब हुआ पूरा। और स्नेहा सचदेवा को बोले थे कि तुम अकेले के दम पे करो तब तो अकेले के दम पे उसने फिर आज के टाइम में पारस ठकराल से ज़्यादा किया। जितना वो फेमस पहले थी उसके बाद और ज़्यादा फेमस हो गई, उसने और अपना काम किया, घर गाड़ी उसने अपने हिसाब से और भी चीज़ें कर ली। बात रही बच्चे की, बच्चे के लिए बहुत गाली दी गई, बहुत गाली दी गई कि कैसी माँ है कि अपने बच्चे को छोड़ करके चले। भाई कोई भी माँ हो, कोई भी, मैं एक दिन क्राइम पेट्रोल देख रही थी तो उसमें दिखा रहा था कि एक लड़की है, 11-12 साल की लड़की है, एक तो छोटी 11-12 साल की बच्ची को कितनी बुद्धि होती है, एक तो वो 11-12 साल की बच्ची, और दूसरे में वो मेंटली जो है ठीक नहीं थी, मतलब वो कुछ ज़्यादा ही मतलब जो है अनस्टेबल थी ना। तो वो लड़की भी जो है ना, जब उसका मतलब उसके साथ में कुछ ऐसा होता है, बाद में वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसका जो बच्चा था ना, वो जब होश में आई तो वो भी अपना बच्चा ढूंढ रही थी। सोचो, वो भी बोल रही थी मैं मेरा बच्चा नहीं दूंगी, उसको पता था कि ये बच्चा है, तो बोल रही थी मैं नहीं दूंगी, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा टॉय है, लेकिन मैं किसी को नहीं दूंगी। 11-12 साल की बच्ची थी वो, और मेंटली अनस्टेबल थी, उसके बाद भी अपना बच्चा नहीं देना चाह रही थी। तो ये तो चलो एक स्टोरी थी या मतलब सीरियल टीवी था, पर ऐसा जो है ये रियल लाइफ में भी है
कि अगर कोई औरत पागल भी हो जाती है ना, उसका मेंटली वो ठीक नहीं है ना, मतलब बोलते हैं ना फुल मैड हाफ मैड कंडीशन, इसमें भी अलग अलग होते हैं। तो अगर वो फुल कंप्लीटली लॉस कर चुकी है अपना माइंड ब्रेन सब कुछ, इवन मेमोरी भी, उसके बाद भी अगर उसका कोई बच्चा है तो उसको याद रह जाता है, तो क्या स्नेहा सचदेवा अपना बच्चा नहीं पाल सकती थी? अफोर्ड करने वाली तो पैसा ही नहीं, बात ही नहीं थी ना, पैसे वाली तो बात थी नहीं। जिसके बहुत बारी इस वजह से लोग बच्चे को छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास जो है खर्चा नहीं रहता कि भाई मैं इसको नहीं संभाल पाऊंगी, अफोर्ड नहीं कर पाऊंगे। दर्द उनको बहुत होता है, लेकिन सोचते हैं कि ये किसी और के घर पे अगर चला गया तो उसको एक अच्छी लाइफ तो मिल पाएगी, तो वो छोड़ना नहीं होता, वो एक सेक्रीफाइस करते हैं, वो एक त्याग करते हैं, जो ऐसा लोग करते हैं, ऐसी जो अगर कभी किसी लड़की ने किया तो, चाहे वो गरीबी में रह करके जैसा भी किया था, तो वो इस वजह से किया था। लेकिन यहाँ पे तो लड़की जो है स्टेबल है, उसका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, वो सेटल है, फेमस है, सब कुछ है, तो बच्चा इतना ईजी छोड़ देगी? क्यों छोड़ देगी भाई? बच्चा नहीं छोड़ेगी जल्दी। दूसरी चीज़, जो ये वीडियोस हैं स्नेहा सचदेवा की, आप पहले वाली वीडियोस देखना, उसमें ऑडियो है, उसमें भी स्नेहा ने बोला हुआ है कि हमसे जो है साइन करवाया गया ये बोल करके, इमोशनल करके, इवन जब हम अलग हो रहे उसके बाद भी इमोशनल किया जा रहा था कि अगर मम्मी पापा के लिए तुमने थोड़ा भी कभी प्यार किया हो तो मम्मी पापा के लिए बच्चा छोड़ दो, क्योंकि उनका हार्ट फेल हो जाएगा, वो मर जाएंगे, वो हृदय के बगैर नहीं रह सकते हैं, वो मर जाएंगे। तो मेरे से फॉर्म साइन करवाया गया, मैंने साइन किया, जब मैंने साइन कर दिया उसके बाद से मेरे को तेवर भी बदले बदले नजर आए, तो मैंने बोला कि नहीं मेरे को बच्चा चाहिए। तो जब आप उसकी ऑडियो भी देखोगे कि जब वो पारस ठकराल से लड़ाई कर रही है, मैसेज उसको कर रही है, कॉल पे बात करी कि मेरे को मेरा बच्चा चाहिए, तो बोल रहा है पारस ठकराल कि तू घर में तो घुस के दिखा, माथे पे गोली मारूंगा तेरे माथे पे। तो लड़ाई भी हुई है, ये सामने सामने भी लड़ाई हुई है और ये कॉल पे भी लड़ाई है। तो ये आज भी इसकी वीडियोस और ऑडियोज है यूट्यूब पे कि बच्चा जो है स्नेहा सचदेवा ने किस कंडीशन में छोड़ा था। बच्चा उसने जानबूझ के नहीं छोड़ा था कि लो भाई बच्चा ले जाओ। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई एक आदमी ये भी चाह रहा था कि हम अलग हो तो एकदम अच्छे से अलग हो, ताकि हमको मेंटेनेंस के नाम पे, अगर बच्चा साथ रहेगा तो मेंटेनेंस के नाम पे पैसा देना पड़ेगा, हमेशा देना पड़ेगा, 20,000 25,000 तो मिनिमम देना पड़ेगा। जैसे अभी ये अतुल वाला केस चल रहा है, अतुल जो है सुभाष वाला केस चल रहा है, तो उसमें क्या है, उसमें जो निकिता है बच्चे का मेंटेनेंस कितना मांग रही थी, 8,000 10,000 20,000 फिर 40,000 मेंटेनेंस। बच्चा कितने साल का, 3-4 साल का, 3-3.5 साल का, 4 साल का बच्चा है, और बच्चे के लिए 40,000 का मंथली मेंटेनेंस मांगा जा रहा था। तो कल को स्नेहा सचदेवा बच्चे के लिए कितना मेंटेनेंस मांगती, 20-25,000 तो मांगती मिनिमम। अभी स्कूल नहीं जाता तब भी, अगर स्कूल जाने लगता तो भाई बढ़िया स्कूल में भेजना है तो बढ़िया पैसे चाहिए, बढ़िया हॉस्टल के लिए चाहिए, बढ़िया ट्यूटर के लिए चाहिए, अलग एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए पैसा चाहिए। तो भाई मेंटेनेंस आप बच्चे ही रख लोगे तो मेंटेनेंस ही नहीं देना पड़ेगा। एक चीज़ ये भी थी, लोगों ने महान बना दिया कि कितना महान बाप है और कितनी कमीनी माँ है। अरे माँ ने छोड़ा ही नहीं था, माँ ने फाइट किया, लड़ा झगड़ा, बहुत कुछ किया। एक कैसा भी आदमी होता है ना तो भी अपने बच्चे को अलग नहीं करता है। तो क्या लगता है कि नहीं बच्चा तो ऐसा कुछ इतना सा इजी सा चीज़ था, ताश के पत्तों जैसा कि मेरे पास तो 52 चौवन है, लो भाई एक इसमें एक्स्ट्रा जोकर था तुम ये रख लो, ऐसा थोड़े नहीं था। पहला प्यार, पहला बच्चा, आदमी बूढ़ा भी हो जाता है ना तो पहले वाले बच्चे से उसको एक अलग ही लगाव होता है। जो माँ होती है ना उसको भी, अगर बच्चे का बाप है तो अपनी वाइफ को अपने बच्चे के नाम से बुलाता है, गोलूक मम्मी सुनो, और जो माँ होती है वो भी बुलाती है गोलूक पापा सुनो, ऐसा। अगर कोई पहला वाला बच्चा है, बाकी उसके 10 बच्चे हो जाए लाइन से, अगर उसके 10 बच्चे भी हो जाते तो पहले वाले बच्चे, सोचो उस बच्चे से कितनी अटैचमेंट, उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारी मेमोरीज होती हैं, बहुत दुख तकलीफ और प्यार, बहुत कुछ देखा होता है उन लोगों ने। तो बच्चा ऐसे ही जाने देते, लो जाओ ले जाओ, मेरे पास तो बहुत सारे हैं तुम भी ले लो। तो ऐसा थोड़ा नहीं। तो स्नेहा सचदेवा ने इतना ईजी नहीं छोड़ा था, और जो सच्चाई थी फाइनली अब वो सामने आ ही गई है। जिस तरह का दिख रहा था ना रोना, बहुत सारे लोगों ने भाई कमेंट में लिखा हुआ था कि हाँ भाई रोना तो बनता है, क्योंकि इसके लिए शिवानी मिश्रा के लिए ब्लेम किया गया, स्नेहा सचदेवा को कैरेक्टरलेस बताया गया, बच्चा छीन लिया गया, डिवोर्स दिया गया, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं। उसके बाद से आज तुम शादी कर रहे हो तो रोना तो बनता है, 1-2 बूंद विक्स वाले आंसू। तो वो दिख रहा था कि वो भाई रोना नहीं है। अदरवाइज अरेंज मैरिज में यार 1-1.5 महीने शादी फिक्स हुई, और अभी जो है आदमी इतना प्यार हो गया 1.5 महीने में कि देख करके वो एकदम बॉलीवुड एक्टर जैसा लुक दे रहा है कि लो भाई थोड़ा रो लेता हूँ, ऐसा थोड़े नहीं है। और जनता को इतना बेवकूफ़ समझो ही मत। तो दिख गया आखिर, और जितने लोगों ने स्नेहा सचदेवा को उस टाइम पे बोला था ना, उनको खुद ही अफसोस हो रहा है, उनको खुद अफसोस हो रहा है कि हमने क्यों ही बोला था। क्योंकि दिख रहा है ना, जो सच्चाई होती है बहुत दिन तक नहीं छिपा सकते हो,
बहुत दिन तक। हाँ, बहुत कम ही लोगों के साथ ऐसा होता है कि भाई जीवन भर के लिए छिप जाए, नहीं तो नहीं छिप सकता है। इतने बड़े बड़े लोग थे यार, शीना बोरा वाला, ये इंद्राणी मुखर्जी, पता ही होगा, शीना बोरा, इंद्राणी मुखर्जी, तो कांड पता ही होगा कि कितना छिपाने की कोशिश की गई, छिप गया, नहीं छिपा ना, आया ही धीरे धीरे सामने, तो आता ही है, आया सामने। तो इनका भी है पारस ठकराल का कि जो है सामने आ ही गया आखिर, बहुत दिन से छिपा करके, लेकिन बहुत दिन तक छिपा के रखे भी नहीं है। अब लोग बता रहे हैं भाई 3 साल से अफेयर था, 3 साल से जो है अफेयर था, यानी शादी 1 साल हो गया अभी डिवोर्स को, उसके 2 साल पहले से, 1.5-2 साल पहले से सब चल रहा था। लेकिन उस टाइम पे कोई एक फिक्स नहीं थी, होता है ना 2-3 है, उसमें से किसी एक के साथ जो है परमानेंट सेटल होना है, तो परमानेंट सेटल होना था। और अभी दिखाया जा रहा था पिन्नू है मेरी, पिन्नू है मेरी, पिन्नू, अरे भाई इतना पिन्नू, वो तो पहले से दिन से ही दिख रहा था कि भाई अरेंज मैरिज में देखो, एक लड़की है, कौन सी ऐसी लड़की का बाप होगा जो अरेंज मैरिज के लिए ऐसा लड़का देखेगा जो पहली बात हमारे कास्ट का ना हो। अरेंज मैरिज में लोग, अरेंज मैरिज का मतलब क्या होता है, अपनी कास्ट, अपनी बराबरी, अपना लेवल, जाति पाति, एजुकेशन, बहुत कुछ देखता है आदमी, जॉब, नौकरी, सेटलमेंट, उसका करियर, उसका पिछला अगला सब बहुत कुछ देखते हैं अरेंज मैरिज में। अरेंज मैरिज में ऐसे ले जाके नहीं पकड़ा देते हैं और ऐसे नहीं भगा देते हैं। लव मैरिज में लोग भागते हैं और पकड़ लेते हैं हाथ, किसी का भी भाग भी जाते हैं। अरेंज मैरिज में ऐसा नहीं होता। अरेंज मैरिज में अगर माँ बाप शादी करते हैं बहुत कुछ सोच समझ के करते हैं, तो अरेंज मैरिज में किधर से उधर मिश्रा जी, इधर ठकराल, कैसे उधर से कर देंगे। चलो तुम बड़ी सोच के आदमी हो, मान गए भाई कि लड़की का बाप जो है अरेंज मैरिज के लिए ऐसा लड़का देख रहा था जो किसी भी जाति का हो, फिर वो अरेंज मैरिज क्यों देख रहा था, फिर अपनी बेटी से ही बोल दिया तो भाई जब किसी भी जाति का ले आना तू अपने हिसाब से कर ले। तो मैं इसलिए मेरे को आप जाति पाति पे मत जाना कि मैं शायद जाति पाति के लिए बोल रही हूँ, नहीं, मैं जाति पाति के लिए नहीं बोल रही, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर अरेंज मैरिज में माँ बाप शादी करते तो भाई माँ बाप देखते हैं, हमारे भी माँ बाप हैं, हम भी कल को माँ बाप हैं, हम भी कल को भी किसी का माँ बाप बनेंगे, तो अगर हमको हमारी मर्जी से करना है बच्चों की शादी, तो यार हम तो देखेंगे ना कि फिर हमारे लेवल का हो, हर चीज़ में हो। उसके बाद से अगर मान लो यार कोई लड़की का बाप देख रहा है तो अरेंज मैरिज में ये चीज़ें देखता है कि भाई अपने हिसाब का होना चाहिए, पहली बात वो नहीं दिखी है। दूसरी चीज़, अरेंज मैरिज में कोई लड़की का बाप इतना जल्दी कैसे रेडी हो जाएगा कि चल, मतलब ऐसा कौन सा बाप था भाई जो ऐसा लड़का देख रहा था कि दूसरी जाति का लड़का हो, उसकी जो है डिवोर्स भी हो गया हो, वो एक बच्चे का बाप भी हो, बड़ा अनोखा लड़की का बाप है भाई, जो ऐसा दामाद ढूंढ रहा था अपने लिए कि भाई मेरे को ऐसा दामाद चाहिए जिसकी शादी को डिवोर्स होकर के अभी 1-1.5 साल भी ना हुआ, उससे मेरी बेटी की शादी करनी है, जिसका एक 4-5 साल का बच्चा है उससे मेरी बेटी की शादी करनी है, जो दूसरी जाति का है उससे मेरे को शादी करनी है। ऐसा कौन अरेंज मैरिज में ढूंढता है? नहीं ढूंढता है। और अगर ऐसा ढूंढ रहा है तो उसकी बेटी में उससे डबल सारी चीज़ें होंगी। अगर वो एक बच्चे का बाप है तो फिर वो 2 बच्चे की माँ है। अगर उनकी शादी को 1 साल हुआ डिवोर्स को, तो उनकी शादी को फिर 3 साल डिवोर्स को हो गया है, क्योंकि फिर मामला बराबर। अरेंज मैरिज का मतलब क्या है? बराबरी, फिर उस हिसाब से बराबरी होती है। तो बहुत सारे लोग जो है कमेंट में था ये सारी चीज़ें, इंस्टाग्राम पे भी कमेंट में था, तो हमने कहा चलो भाई पारस ठकराल पे भी थोड़ी सी बात कर लेते। लेकिन ये चीज़ है कि भाई किसी ने शिवानी को आज के डेट में, मतलब थोड़ी बहुत चल रही है लेकिन उतना नहीं चल रहा है। शिवानी ने भी तो स्नेहा का घर बर्बाद किया, स्नेहा तो एक बच्चे की माँ भी थी। समझ सकते हो कि जो दूसरी पार्टी तो मतलब सिंगल थी। अब ये बात नहीं है कि भाई सिंगल वाले को कम दर्द होता है, बच्चे वाले को ज़्यादा दर्द होता है, ऐसा नहीं है, पर फैमिली तो उधर भी बर्बाद हुई है। तो वैशाली मिश्रा को किसने घर से अलग कर दिया? किसने बोल दिया कि गली में कपड़े उतार करके मार दो, बजरंग दल वाले को बुला दो, ऐसा करवा दो? वैशाली को किसने क्या बोल दिया? नहीं जा पाए लोग, क्योंकि वो उस टाइम पे उतनी फेमस नहीं थी, वैशाली फेमस नहीं थी, इसलिए लोग नहीं गए। यहाँ नेहा तिवारी फेमस थी, तो नेहा तिवारी को जितना मन करता है उतार दो कपड़े। नेहा तिवारी विडो हैं तो उनका आपको जो है हक है कि आप उनको कुछ भी बोल सकते हैं। वैशाली मिश्रा सिंगल थी, आप कुछ भी नहीं बोल सकते, वो तो फन है, वो तो एन्जॉयमेंट है, इतना तो होता है। लिविंग रिलेशनशिप भी चल सकता है, चीट करने की क्या बात है, एक ही घर में रह भी सकते, बहुत कुछ हो सकता है। तो वैशाली मिश्रा के लिए ये सारी चीज़ें थी जो आज पिन्नू बन करके और आराम से शादी हो भी गई है। चलिए देखते हैं फिर इसके बाद में कुछ और अपडेट आएगा।